सेनापति जी जी सेना खातिर रसेज और हथियार और मंगा लिहल गइल बा ना जी। जे ज्यादा घायल बाड़े उ लोग के कल विश्राम दा। ठीक बा। और बाकी चौकी से जितना भी हो सके और सैनिक के मंगवाओ। आप सैनिकन की चिंता मत करी। हमनी के सेना के हर एक सिपाही अपन आखिरी सांस तक लड़ी। आपके विश्राम की आवश्यकता बजी जैसा आपके घाव बहुत गहरा बा। मुगलन के मात देवे के इच्छा ये घाव से भी कहीं ज्यादा गहरा बा। कल हमने उनकर रूह हर्ष करब की आप वैसे ही हमने की इतना सहायता करनी जी सर। हम लोग तो ये सोच के हैरान बानी की कि आप इतना जल्दी यहाँ पहुँचनी कैसे। यहाँ के चप्पा चप्पा से हमने वाकिफ बानी। एगो खुफिया रास्ता से हमने यहाँ तक पहुँचनी। आपके सहायता खातिर धन्यवाद, पर हमने की उन लोग से ज्यादा दिन तक मुकाबला न कर पाई। मुगल सैनिकन की गिनती बहुत ज्यादा बा। उनकर गिनती चाहे जितना भी ज्यादा होखे, पर हमनी के जोश और हिम्मत से ज्यादा ना हो सकेला। अपन मातृभूमि पर मर मिटे के जज्बे से ज्यादा बढ़ के ना होखी। वो अपन बादशाह के हुक्म के बचावे खातिर लड़ेलन, पर हमनी भूमिपाल अपन धरती के मान खातिर, अपन आन बान शान खातिर लड़ीला। कल के युद्ध खातिर हमनी योजना तैयार कैले बानी। राजा सूर्यभान सिंह हमनी के सहायता खातिर पहुंच गए। जी हुकुम। अब वो भी हमनी की सेना के साथ मिलके मुगलन के डटकर मुकाबला करत आ रहे। हमनी के वीर सब कुशल बाड़े ना? जी रानी साहब। पता बा जोधा, जब सुजामल विद्रोह कैले रहे हम तहरे बापूसा के पास गइल रहनी और हम कहले रहनी कि एक बेटा खो गइल बा, दूसरा के ढूंढे के पड़ी। हमके का पता रहे कि बेटा के रूप में हमके एक वीर योद्धा मिल जाई। और सबसे अच्छा बात ई बा मासा कि जितना नफरत मुगलन से हम करेनी उतनी नफरत उहो भी करेले। और पता बा पृथ्वीराज चौहान उनकर भी आदर्श बाड़े। देखिए हमनी के ही विजय होगी। ईश्वर करे कि तोहर बात सच होखे। एक बार ये युद्ध खत्म हो जाए फिर हम तो दोनों के ब्याह करा देब। अब सब जाके आराम करा और सुबह जल्दी उठ के माँ भवानी की पूजा कई जाई विजय खातिर। और फिर ओकरे बाद हम सब फिर उहे कक्ष में इकट्ठा हो जाए। अब ओकर आवश्यकता ना होगी दादी सा। भानपुर के राजा आमेर के साथ बढ़े। अब वो मुगलन के हार और हमनी के जीत पक्का बा। कैसन शहजादा बड़ा, इतना भी ना जानेला कि जकरा से जंग हार जा ओकरा सामने सजदा करे के पड़ेला। आपन ही नया राजा के सामने सर झुकावा। तू भी कैसन मुगल बाड़ा, इतना भी ना जानेला कि राजकुमार अपन सर कटा सकेलन, झुका ना सकेलन। तो फिर तो हर कटल सर ही तो हर वालिद के तोहफा में भेजल जाई। अवश्य भेजिया। ये देख के गर्व करिहन कि उनकर बेटन के सर कट गई, लेकिन आंख तब भी दुश्मनन के ललकारत रहे। वाह, इतना गुरूर। लेकिन अब हमरा तोहार कटल सर ना, तू लोग के टूटल गुरूर चाहिए। इतना तकलीफ तई लोग के कि लोग के गुरूर चूर चूर हो जाए। रहम के भीख मांगे ये लोग हमरा से। वो दिन कब होना है शरफुद्दीन? वो दिन आ चुकल बा, वो दिन आ चुकल बा और आमेर अब हमार भइल। गलत फहमी बा तोहार। जब तक आमेर में शूरवीरन के लहू के एक भी बूंद बाकी बा, आमेर के छू भी ना पैबा। खामोश। सूबेदार साहब, आमेर पर तो फतह हासिल कर लेनी, अब ये लोगन से क्या बात करे के बा? अब तो आप राजा भारमल से ही बात करिए। अभी राजा लोग के गुरूर पे फतह पावे के बा। राजा भारमल के हमार पैगाम भेजल जाए, वो भी एगो माकूल तोहफे के साथ। पैगाम लिखा।
जोधा आँख खोल बेटा। कहीं कहीं शगुनी बाई के कहल सच। भाग्य करवट ले रहल बा। नियति तोहार जोधा के ओकरा मंजिल के करीब ले आइल बा। ना जोधा बात करे हमसे मासा। जोधा हम तारे आंख में आंसू ना देख सके नहीं। याद रख बेटा कि तू एक भूमिपाल के बेटी बाड़ू। शत्रुन के लहू बहावे खातिर जन्मल बाड़ू तू। आपन आंसू ना। भूमिपाल तो अपन के बलिदान पे फूल बरसावेले, विलाप ना करेले। तू आमेर के राजकुंवरी बाड़ू। आमेर इस समय मुसीबत में बा, लेकिन तोहके हिम्मत रखे के होखी। हिम्मत रखे के होखी बेटा। ना डराइब, उनकर सामना करल जाई। तोहरा में से केहू के घबराई के जरूरत ना बा। तोहार पति के रक्षा करे खातिर भार मल बाड़े, काहे कि उ सिर्फ आमेर के राजा ही ना, उनकर पिता भी बा। पिता होखे से पहले हम आमेर के राजा बानी और हमरा खातिर राज धर्म सबसे ऊपर बा। और यही खातिर हम आमेर के बारे में सबसे पहले सोचब, परिवार के बारे में बाद में। आमेर के प्रतिष्ठा के कभी कलंकित ना होके दे। तो का भइल कि हम लोग से जीत ना पौनी, पर हम अभी तक हार नहीं मन ले। अब हम न लोग के कोनो बात सुनब और ना ही साहब। बहुत खूब। शरफुद्दीन से कहिया कि वो आमेर के जीत के हमार दिल के जीत ले लेबा और वो इनाम के हकदार बाड़े। माशाअल्लाह का खबर सुने ले बाड़ा तू मुराद हमके। मालवा के जंग जीते खातिर हमार बेटा आदम पहला बार सही वक्त पे सही काम कैलस। अब वक्त आ गइल बा कि जला से आदम और बख्शी बानो के निकाह के बाद चलावल जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम जलाल। हम आप ही के पास आवत रहनी, आपके खुशखबरी देवे। जानी ले, फतेह मुबारक हो के शहंशाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही खबर सुन ली हम सोचनी हम आपके मुबारकबाद दे दी और फिर साथ में बख्शी बानो की दूसरा निकाह के बाद भी छेड़ दें। यह ख्याल के साथ हम आपके पास आवत रहनी। हम तय कर ले बानी कि जे हमरा खातिर इतना बड़ जंग जीत ले बा, वह हमार बहन के जिंदगी के हम सफर बनी। हम भी अदहम खान के बेसब्री से इंतजार कर रहल बानी। मालवा के जंग जीत के उ शहंशाह के ही ना, अपना माँ के सर भी फक्र से ऊंचा कर दे ले बा। का कहता नहीं आप? मालवा के जंग भी जीत लिहल गइल बा। इता दुगनी खुशी के बाद बा। और आमेर पे फतह भइल और हर मालवा पे। बड़म्मी शरीफुद्दीन आमेर जीत के हमके सबसे नायाब तोहफा देले पड़े। और अब हम बख्शी बानो के निकाह के तोहफा देब। का सोचता नहीं आप? अल्लाह की शुक्र मना रहल बानी। बख्शी बानो की जिंदगी दोबारा रोशन होके जा रहल बा। आप ही बख्शी बानो के दूसरे निकाह के ख्याल हमरा जहन में डल ले रानी। हम आपकी एहसान जिंदगी भर याद रखब। अदम खान के ये फतेह भी हमरे कोनो काम ना आइल। का हमरा नसीब में जिंदगी भर यूं ही मुगल सल्तनत के बांदी बन के रहा भी लिखल बा।